हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती है जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती है। राहुल अखिलेश की राह पर दिखे चिराग पासवान। चिराग ने खुलकर किया जाति जनगणना का समर्थन। एक बार फिर चिराग पासवान और मोदी सरकार आमने सामने। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पिछले कुछ समय से केंद्र के प्रति एक अलग रवैया अपनाए हुए। वो केंद्र सरकार के कई फैसलों पर नाराज दिखे और उन्होंने उसका विरोध में बयान भी दिए। इस बीच एक और ऐसा मुद्दा है जिसमें मोदी सरकार लंबे समय से अटकी हुई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हमलावर है। मुद्दा है जातिगत जनगणना का। इस मुद्दे को विपक्षी बार बार दोहरा चुके हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। दरअसल चिराग पासवान ने कहा उनकी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है और वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर जाति जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रविवार को रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा झारखंड विधानसभा चुनावों में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पार्टी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़े और अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराए। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। बता दें कि बैठक में एक बार फिर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कार्यकारिणी की बैठक झारखंड, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसके कारण ये कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती है जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती है। आगे चिराग पासवान ने कहा कि ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजना के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े होते दिखे जिस मुद्दे को विपक्षी लोकसभा चुनाव से उठाते आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जाति जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों तो उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामले पर भी विरोध जताया था। देश में जाति जनगणना पर सियासत तेज है। इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।